अचानक मैजिकल वाटरमेलन कार रोबोट में बदल गई। इधर ब्रिक्स ट्रैक्टर भी रोबोट में बदल गया। फिर दोनों रोबोट्स में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन आखिर एक साधारण कार रोबोट में कैसे बदली और दोनों रोबोट्स आपस में क्यों लड़ रहे थे, आइए देखते हैं इस कहानी में। मैजिकल वाटरमेलन कार रोबोट ब्रिक्स ट्रैक्टर रोबोट। किशन गुस्से से तिलमिला उठा। हमेशा लोगों के मजाक का यात्र बनकर वो टूट चुका था। वो चाहे कुछ भी कर ले पर लोग उसका मजाक ही उड़ाते थे। इसी तैश में आकर इसने मैजिकल वाटरमेलन कार बनाने की ठान ली। बड़ी मेहनत करके उसने मैजिकल वाटरमेलन कार बनाई। वो उसकी ड्रीम कार थी। वो सच में जादुई थी। मैजिकल वाटरमेलन कार खुद को रोबोट में बदल लेती थी। अब उसने अपनी कार की मदद से अपना मजाक उड़ाने वाले लोगों से बदला लेना शुरू कर दिया। अब मैं दिखाऊंगा कि ये किशन चीज क्या है। एक एक को अच्छा सबक सिखाऊंगा। सच कहते हैं लोग, बुरे समय में उभर कर या तो लोग ज्यादा अच्छे बनते हैं या तो फिर बहुत बुरे। किशन पर बुराई हावी हो चुकी थी। अब उसने अपनी मैजिकल वाटरमेलन कार का उपयोग करके लोगों को तंग करना शुरू कर दिया। पर किसी को इसके बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं था। ऊपर लोग किशन को इतना निकम्मा और नकारा समझते थे कि वो ऐसी कोई चीज बना ही नहीं सकता। उस पर किसी को शक ही नहीं हुआ। इसी का फायदा उठाते हुए उसने एक एक करके सबसे अपना बदला लेना शुरू कर दिया। कभी किसी की कार को टक्कर मारता तो कभी किसी के बने काम बिगाड़ देता, कभी किसी का बड़े से बड़ा नुकसान करवाता। तभी एक दिन रोहित ने कहा, क्या बात है किशन, आजकल अकेले में बहुत मुस्कुराता है तू। पहले की तरह नाराज और उदास नहीं रहता। आखिर क्या राज है? अच्छा वो सब छोड़, मेरे साथ चल। मैंने एक ब्रिक्स ट्रैक्टर रोबोट बनाया है, वो तुझे दिखाना है। रोहित किशन का इकलौता दोस्त जो हर अच्छे बुरे समय में उसका साथ देता था। किशन ने उसे भी वाटरमेलन कार के बारे में कुछ नहीं बताया। किशन पर बदले का भूत सवार था, इसलिए उसने रोहित के साथ जाने से मना कर दिया। रोहित भी उसके बदले रवैये देखकर शक में पड़ गया था और वो वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद उसे कहीं से खबर मिली कि वाटरमेलन कार रोबोट ने पास ही के मॉल में काफी तबाही मचाई थी। उस रोबोट ने सारे मॉल को तबाह कर दिया था और उसके अंदर कुछ लोग फंसे हुए थे जो काफी डर गए थे। अब ये सब सुनकर रोहित ने अपने ब्रिक्स रोबोट को कार रोबोट को रोकने के लिए भेज दिया। अब बस बहुत हो गया। अब इस कार रोबोट का आतंक खत्म करना ही पड़ेगा। मैं अभी के अभी अपने रोबोट को वहां लेकर जाता हूं। इस माल का नामो निशान मैं आज मिटा दूंगा। इसी माल में सबके सामने मेरी बेइज्जती की थी ना उन लोगों ने। अब ये मॉल ही नहीं रहेगा। दोनों दोस्त आपस में लड़ने वाले थे, लेकिन दोनों को ही उसकी खबर नहीं थी कि इनका सामना एक दूसरे से हो रहा है। ब्रिक्स ट्रैक्टर सही समय पर वहां पहुंच गया। माल के पास जाते ही ट्रैक्टर ब्रिक्स रोबोट में बदल गया। ब्रिक्स रोबोट ने देखा कि वाटरमेलन कार रोबोट मॉल में तबाही मचा रहा था। तभी वाटरमेलन कार रोबोट को ब्रिक्स रोबोट ललकारने लगा। तभी दोनों रोबोट्स में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। दोनों रोबोट्स ने जमकर एक दूसरे का मुकाबला किया। कभी ब्रिक्स रोबोट नीचे गिरता तो कभी वाटरमेलन रोबोट। थोड़ी ही देर में ब्रिक्स रोबोट ने वाटरमेलन रोबोट को ढेर कर दिया। किशन शुरू में सारा नजारा अपने घर बैठकर देख रहा था, पर जैसे ही वाटरमेलन कार रोबोट ढेर हुआ, वो भी मॉल की तरफ आ गया और अपनी वाटरमेलन कार की हार को अपनी आंखों से देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ब्रिक्स रोबोट के चुंगल से अपने रोबोट को कैसे बचाए। तभी रोहित ने कहा, आखिरकार मेरे रोबोट ने कर ही दिखाया। इस मॉल को और सारे लोगों को वाटरमेलन कार रोबोट के चुंगल से बचा ही लिया। वो रोबोट तुम्हारा है जिसने मेरी वाटरमेलन कार रोबोट को हिराया। क्या वो वाटरमेलन कार रोबोट तुम्हारा है? वाह यार, पर तुमने उसके जरिए ये सारा आतंक क्यों फैलाया?
तुम उसका इस्तेमाल करके कोई अच्छा काम भी तो कर सकते थे। अपने दोस्त के सवाल से शर्मिंदा होकर किशन ने उसे पूरी बात बताई। रोहित ने भी इसे बड़े प्यार से समझाया। रोहित के समझाने से किशन को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने भविष्य में ऐसा कुछ ना करने की कसम खाई। किशन ने अपने वाटरमेलन कार रोबोट को आजाद करने के लिए कहा। ब्रिक्स रोबोट ने वाटरमेलन रोबोट को आजाद कर दिया और दोनों एक साथ मिलकर काम करने लगे और उन्होंने मॉल में फंसे हुए लोगों को सही सलामत बाहर निकाला। किशन ने मैजिकल वाटरमेलन कार रोबोट की जिम्मेदारी रोहित को सौंप दी और वो खुद अपने किए की सजा भुगतने के लिए चला गया। मैजिकल सुपर ट्रक और आरसी हेलीकॉप्टर रोबोट में बदल गए। तभी मैजिकल सुपर ट्रक रोबोट और आरसी हेलीकॉप्टर रोबोट में भयानक लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन आखिर एक साधारण ट्रक और एक हेलीकॉप्टर रोबोट में कैसे बदले और वो दोनों एक जंगल में जाकर क्यों लड़ रहे थे, आइए देखते हैं इस कहानी में। मैजिकल सुपर ट्रक रोबोट, आरसी हेलीकॉप्टर रोबोट। किशन नाम का एक साइंटिस्ट अपनी लैब में काम कर रहा था। तभी वहां एक काली नाम का डॉन आया। क्या बात है साइंटिस्ट, बड़े बिजी दिख रहे हो, जरा मेरा भी एक काम तो कर दो। तुम कौन हो और यहां कैसे आए, क्या चाहिए तुम्हें? अरे रुको रुको, पहले ये फोटो तो देखो। काली ने किशन को एक फोटो दिखाई जिसमें उसने किशन की बीवी और बच्ची को कैद करके रखा हुआ था। किशन को समझ आने में देरी नहीं लगती कि वो एक डॉन है। तभी काली ने कहा, अपनी बीवी बच्चों को बचाना चाहते हो तो मेरे लिए एक रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर रोबोट बना दो। अरे तुम्हारे इरादे अच्छे नहीं लग रहे, मैं ये कभी नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, मैं भी अपने आदमियों से कहता हूं कि तुम्हारी बीवी बच्चे को मार दें। काली की ऐसी बातें सुनकर किशन डर गया और मन ही मन में उसने सोचा, अभी फिलहाल अपनी बीवी बच्चे को बचाने के लिए मैं इसकी बात मान लेता हूं। किशन ने मन ही मन में ऐसा सोचा और काली डॉन का काम करने को तैयार हो गया। किशन का काम जब तक पूरा नहीं होता तब तक काली के पास उसकी बीवी और बच्ची कैद में रहे। किशन जल्दी से काम में लग गया और खूब जी जान से रोबोट बनाने लगा और उसने एक आरसी हेलीकॉप्टर रोबोट बनाया। तभी काली भी वहां आ गया। किशन ने काली को उसका आरसी हेलीकॉप्टर रोबोट कैसे काम करता है वो दिखाया। किस तरह से रोबोट हेलीकॉप्टर में बदलता है और कैसे हेलीकॉप्टर वापस रोबोट में बदलता है, वो सब काली को दिखाया। तब काली बहुत खुश हो गया और कहा, अरे बहुत खूब साइंटिस्ट, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हारे बीवी बच्चे सही सलामत घर आ जाएंगे। फिर काली उस रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर में वहां से चला गया। काली के जाने के बाद किशन सोचने लगा, मैंने अपनी बीवी और बच्ची को बचाने के लिए ये सब किया, लेकिन काली हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल गलत कामों के लिए करेगा, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। किशन के गांव में ही रोहन नाम का एक ट्रक ड्राइवर रहता था और उसके पास एक सुपर ट्रक। किशन ने रात में वो ट्रक चुराया और लैब में ले गया और फिर वो ट्रक को मैजिकल सुपर ट्रक रोबोट बनाने में लग गया। दूसरे दिन सवेरे जब रोहन ने देखा तो इसका सुपर ट्रक किसी ने चुरा लिया था। वो बहुत दुखी हुआ। अरे मेरा ट्रक किसने चुराया, अब मैं क्या करूं, कैसे अपनी परिवार का पेट पालूं। ऐसा कहकर रोहन रोने लगा और फिर अपने सुपर ट्रक को तलाशने के लिए निकल पड़ा। उधर काली अपने हेलीकॉप्टर में गांव के बैंक के सामने उतरा और रिमोट से उसने एक रोबोट में बदल दिया और बैंक में चोरी करने के लिए उस रोबोट को भेज दिया। रोबोट सारा पैसा चुराकर ले आया और काली के सामने रख दिया। अरे शाबाश मेरे रोबोट, चलो आप फिर से हेलीकॉप्टर बन जाओ। काली सारा पैसा लेकर वहां से उड़ गया और पुलिस भी उसे पकड़ नहीं पाई।
इधर किशन ने रोहन के मैजिकल सुपर ट्रक को रोबोट में बदल दिया था। रोहन अपने ट्रक को ढूंढते ढूंढते जंगल जा पहुंचा। तभी किशन ने मैजिकल सुपर ट्रक रोबोट को उसके सामने खड़ा कर दिया और वो खुद वहां से चला गया। अरे, मेरा ट्रक यहां है, मैं इसे कब से ढूंढ रहा हूं। रोहन मैजिकल सुपर ट्रक रोबोट में बैठ गया। तब उसे ट्रक में कुछ बदलाव नजर आया कि तभी वो मैजिकल सुपर ट्रक रोबोट गांव जाने की बजाय कहीं और ही जाने लगा। रोहन का मैजिकल सुपर ट्रक रोबोट काली के अड्डे पर जा पहुंचा, जहां पर काली का आरसी हेलीकॉप्टर रोबोट भी था। जैसे ही दोनों आमने सामने हुए, मैजिकल सुपर ट्रक और आरसी हेलीकॉप्टर रोबोट में बदल गए। तभी मैजिकल सुपर ट्रक रोबोट और आरसी हेलीकॉप्टर रोबोट में भयानक लड़ाई चालू हो गई और दोनों रोबोट जमकर एक दूसरे की धुलाई करने लगे। थोड़ी ही देर में मैजिकल सुपर ट्रक रोबोट ने काली के हेलीकॉप्टर रोबोट को ढेर कर दिया और फिर काली को पकड़कर सीधा पुलिस स्टेशन ले गया, जहां पर पुलिस ने काली को गिरफ्तार कर लिया। अरे वाह रोहन, तुमने तो कमाल कर दिया भाई। तुम्हारी वजह से आज इस बड़े डॉन को पकड़ सके हम। थैंक यू सो मच। रोहन ने मन ही मन में सोचा, पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। किशन ये सब कुछ देख रहा था। इस तरह किशन ने आरसी हेलीकॉप्टर रोबोट बनाकर अपने परिवार की जान बचाई थी और बाद में मैजिकल सुपर ट्रक रोबोट बनाकर काली को पकड़वा दिया था।